राम राम भाई सारे भाइया ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज आप सी ग्रुप की पॉलिसी के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉक करांगे। तो भैया आप सब ने मैं एक बात बताऊं हूँ कि आज जो HSSC की हरियाणा पुलिस की भर्ती में होने लग रहा है कि बहुत सारे बालक पटिशनर बनने लग रहे हैं जिनका नंबर नहीं आना। वे सारे भी भाई अपने पैसे खराब कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पटिशनर बनेंगे तो हरियाणा पुलिस की भर्ती में भी और सी ग्रुप की भर्ती में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और जब हरियाणा पुलिस की फीमेल्स की जो कट ऑफ आओगी वह भी बहुत हाई लग गई और उसके बाद पटिशनर बनने का खेल फिर तो चलेगा। ऐसे ही जब अगली भर्ती कोई भी आओगी उसमें भी पटिशनर बनाए जाओगे। तो भाई इस चीज़ ने लेकर यो एक सीरियस कंसर्न है कि भाई इतने सारे बालक हो जाओगे, इतने सारे उनके पैसे खराब होने लग रहे हैं, वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो HSSC ने इस बारे में सोचना चाहिए। तो भाई आप सब ने यह चीज़ भी पता है कि जब तक प्रमिला केस नहीं सुलझेगा तो आपकी भर्ती होना मुश्किल है और उसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी। तो इससे अच्छा तो जितने भी बालक हैं वे अपने पैसे खराब कर रहे हैं, उससे अच्छा तो भाई HSSC ने एक काम करना चाहिए। तो भाई मैं जो से पॉइंट बताऊं, आप भी कोशिश करियो कि यह बात आप चेयरमैन तक कैसे भी पहुंचा सको, या आप 4-5 बालक जाकर ने बात कर कहो, या कोई एक ग्रुप है भाई जो एक्टिव है आज के टाइम पे, वो उसका ओनर होगा या कोई यूट्यूबर है वो चेयरमैन साहब तक यह बात पहुँचा है, क्योंकि वो चैनल इब फ़िलहाल बहुत छोटा है। तो भाई मैं आप सब तय जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं उन सब तय रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यो सजेशन HSSC तक पहुँचाओ। अगर यो पिटिशनर बनाते भाई बहुत सारी अनसर्टेनिटी फैल रही है, किसी का भी माइंड क्लियर नहीं है कि उन्हें तैयारी करनी है। तो भाई मेरा पहला सजेशन है कि राजस्थान सरकार की एक भर्ती में इस तरीके की अड़चन आई थी। तो उड़े हनुमान जाट नाम तय एक जजमेंट आई थी जिसमें यो कहा गया था कि मान लो यार हरियाणा पुलिस की भर्ती की जनरल की लिस्ट 52 पे है और बाकी कैटेगरीज की ऊपर है, तो उस भर्ती में यह जजमेंट आई थी कि आप कैटेगरीज की जितनी भी लिस्ट लाग रही है वो जनरल के बराबर कर दो ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो अगर भाई सारी की सारी कैटेगरीज की लिस्ट 52 पे आकर रुक जाओगी तो मन नहीं लगता भाई किसी भाई की गला गलत होगा। और जो बाकी बालक है वे पिटिशनर भी नहीं बनेंगे, उनके मन में क्लैरिटी भी रहेगी कि हाँ भाई हम सिलेक्शन जोन में आ सका। हाँ, उनका न्यून नहीं रहेगा कि भाई हमें मेंस में मेरिट में भी आगे तो कदे काल ने बाहर कर दिए जावा। अगर वे सही तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग में आएंगे तो यह चीज़ हो सके है। HSSC हाई कोर्ट में इस चीज़ का एफिडेविट देकर परमिशन ले सके है कि जी हम इस लिस्ट ने नीचे कर देंगे और किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। अगर कोर्ट परमिशन दे देगी तो भर्ती स्मूथ तरीके से हो सके है। दूसरा सजेशन है भाई कि HSSC हर भर्ती की 3 लिस्ट निकाले। पहली लिस्ट CET की पॉलिसी के हिसाब से, दूसरी लिस्ट प्रमिला केस के हिसाब से और तीसरी लिस्ट एक कॉमन बच्चों की निकाल ले जो दोनों के बीच में कॉमन हो। तो उस तक ये फ़ायदा होएगा भाई, एक तो एक्स्ट्रा बड़का ने पिटिशनर नहीं बनना पड़ेगा, दूसरा उनका कोई दिमाग में न्यूडर नहीं रहेगा जो शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाएगा कि भाई कल न बाहर होएंगे। और इस चीज़ का सब तक बढ़िया फ़ायदा क्या होएगा कि अगर प्रमिला केस जीत जावे है तो प्रमिला केस की शॉर्ट लिस्टिंग के हिसाब से सिलेक्शन कर दो जो जितने भी बालक पेपर में बैठा रखे हैं। अगर प्रमिला हार जावे तो CET पॉलिसी के हिसाब से कर दो। और अगर आपने भर्ती पूरी करनी है और प्रमिला केस का उस टाइम तक जजमेंट नहीं आया है तो आप कॉमन जो बच्चे हैं उस शॉर्ट लिस्टिंग के हिसाब से आप सिलेक्शन कर दो, बाकी बच्चों की जो पोस्ट हैं उनको होल्ड कर लो। इससे फ़ायदा क्या होएगा कि भाई ना तो HSSC के ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ना उसने बार बार में कोर्ट में घूमना पड़ेगा। और बच्चा का तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उनने एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हाँ भाई ये हम तैयारी करनी है। जो भी बालक शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाएगा वो कम से कम अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगा, उन्हें कोर्टा में नहीं घूमना पड़ेगा। जितने भी बालक बाहर रह जाएंगे उनने यह बात भी बेरा पाट जाएगी कि भाई ना तो तुम उस शॉर्ट लिस्टिंग में आ रहे ना उसमें, तो आप आगे पढ़ लो, ताकि उनने भी क्लैरिटी मिल रहा है कि कम से कम वे ग्रुप D या किसी और भर्ती की तैयारी कर लेंगे। तो भाई
इस वीडियो के साथ साथ भाई आपको यह चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि किसी भी यूट्यूबर ने और किसी भी टीचर ने आपका कोई साथ नहीं दिया। सिर्फ सब एक चीज़ कर रहे हैं कि नंबर डाल दिया है, जल्दी आ जाओ पटिशनर बन लो। लेकिन आप सब टीम ने वो खेल भी बताया था कि वो कौन सा खेल है कि जिसमें सब के सब इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि आ जाओ पटिशनर बन जाओ, आप भर्ती में बैठ जाओगे। लेकिन उस चीज़ का कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है जब तक उसकी जजमेंट नहीं आ लेती। तो उस तक पहले पूरी की पूरी भर्तियां में पटिशनर बने जाओगे तो एक एक बालक ने कितने रुपये देने पड़ेंगे वो आप सोच सको हो। तो जो सॉल्यूशन मैंने बताया है, कम से कम भाई आप उस नए HSSC की ज़रूर पहुँचाइयो। वे इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम था एक सही कैंडिडेट होने के नाते आप सब ती बता देना। जिन भैया ने इतनी यह वीडियो देखी है और समझ में आया है कि हाँ भाई हमने क्या करना चाहिए, आपने एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है। अगर आपने मेरी पॉजिटिव थिंकिंग इस भर्ती की तरफ अच्छी लगी तो भाई कमेंट करके जाइए वीडियो के नीचे, ताकि मैंने बेरा लाग सके कि कितने भाई मेरे साथ हैं। और आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपनी पढ़ाई के लाग जाओ भाई। मैंने 7 दिन का टारगेट दिया था, उस पर भी आपने स्टिक रहना है। और जितने भी मेरे भाई हैं जिन्हें ई फिलहाल शुरुआत करनी है वो अभी तक अपनी शुरुआत कर दो, ताकि पढ़ाई टाइम तक पूरी हो जाए, आपका सिलेबस पूरा रहे, आप मॉक टेस्ट टाइम पे दो और आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे भैया ने।